धरती के हर धर्म के अनुसार 10 सबसे बड़े पाप जो हर इंसान को जानना चाहिए। यहाँ पर 10 सबसे बड़े पापों की सूची दी गई है जो विभिन्न धर्मों के दृष्टिकोण से समान मानी जाती है। इन पापों से दूर रहना हर धर्म में आध्यात्मिक उन्नति, शांति और ईश्वर के निकट जाने का मार्ग बताया गया है। पहला, ईश्वर का इनकार या अविश्वास। इस्लाम शिर्क, अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना इस्लाम में सबसे बड़ा पाप है। ईसाई धर्म ईश्वर में विश्वास न करना या उसका इनकार करना एक गंभीर पाप माना जाता है। हिंदू धर्म आत्मा और ईश्वर के ज्ञान से अज्ञानता को पापों की जड़ समझा जाता है। यहूदी धर्म एकमात्र ईश्वर का इनकार और मूर्ति पूजा गंभीर अपराध है। सिख धर्म ईश्वर को भूलना और सांसारिक इच्छाओं में लिप्त होना प्रमुख पाप माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर का विचार मुख्य नहीं है, लेकिन अज्ञानता को सभी दुखों का कारण माना जाता है। दूसरा, हत्या या जानबूझकर हत्या करना। ईसाई धर्म तू हत्या नहीं करेगा बाइबल की 10 आज्ञाओं में से एक है। इस्लाम किसी निर्दोष की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या करने के समान है। कुरान 5:32। बौद्ध धर्म किसी भी प्राणी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना गंभीर पाप है। हिंदू धर्म हत्या करना धर्म के विरुद्ध है और इसके गहरे कर्मिक परिणाम होते हैं। यहूदी धर्म हत्या वर्जित है और इसे ईश्वर की सृष्टि का उल्लंघन माना जाता है। सिख धर्म निर्दोष का जीवन लेना ईश्वरीय व्यवस्था और सभी प्राणियों की समानता का उल्लंघन है। तीसरा, व्यभिचार या यौन अनैतिकता। ईसाई धर्म व्यभिचार 10 आज्ञाओं में निषिद्ध है। इस्लाम जिना इस्लामिक कानून में बड़ा पाप माना जाता है। हिंदू धर्म यौन अनैतिकता विशेषकर व्यभिचार धर्म का उल्लंघन है। बौद्ध धर्म यौन दुराचार 5 प्रमुख नैतिक संहिताओं में से एक है। यहूदी धर्म में व्यभिचार सख्त वर्जित है। सिख धर्म काम 5 बुराइयों में से एक है जो व्यक्ति को ईश्वर से दूर करती है। चौथा, चोरी करना। ईसाई धर्म तू चोरी नहीं करेगा 10 आज्ञाओं में से एक है। इस्लाम चोरी करना कुरान में कठोर रूप से निंदा किया गया है। यहूदी धर्म चोरी वर्जित है और चोरी की भरपाई की जाती है। हिंदू धर्म चोरी करना धर्म के विरुद्ध है और यह कर्मिक दंड को आमंत्रित करता है। बौद्ध धर्म चोरी करना अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन है और दुख का कारण बनता है। सिख धर्म चोरी करना नैतिकता के मार्ग के विरुद्ध है और इसे अनुचित माना जाता है। पांचवा, झूठ बोलना या झूठी गवाही देना। ईसाई धर्म झूठ बोलना विशेषकर झूठी गवाही 10 आज्ञाओं में निषिद्ध है। इस्लाम न्याय के मामलों में झूठ बोलना एक गंभीर पाप है। बौद्ध धर्म झूठी वाणी अनैतिक कर्मों में से एक है जो दुख का कारण बनती है। हिंदू धर्म सत्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है और झूठ बोलना कर्मिक रूप से हानिकारक होता है।
यहूदी धर्म, झूठी गवाही देना यहूदी धर्म में वर्जित है। सिख धर्म, सत्य ईश्वर का नाम है और झूठ बोलने से व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है। छठा, लोभ या लालच, ईसाई धर्म, लोभ को घातक पापों में से एक माना जाता है जो अन्य बुराइयों का मूल है। इस्लाम, लालच को निंदा की गई है क्योंकि यह अनैतिक कर्मों की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म, लोभ 3 मानसिक विषयों में से एक है जो दुख का कारण बनता है। हिंदू धर्म, अत्यधिक इच्छा और लोभ आध्यात्मिक प्रगति में बाधक होते हैं। यहूदी धर्म, लालच को ईर्ष्या मत करो आज्ञा द्वारा निषिद्ध किया गया है। सिख धर्म, लोभ 5 प्रमुख पापों में से एक है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग से भटकाता है। 7वां, अहंकार या घमंड, ईसाई धर्म, घमंड 7 घातक पापों में से पहला और सबसे बड़ा माना जाता है। इस्लाम, अहंकार को कुरान में कठोर रूप से निंदा की गई है, विशेषकर ईश्वर के प्रति विनम्रता के संदर्भ में। बौद्ध धर्म, अहंकार प्रबुद्धता के मार्ग में बाधा है और दुख का कारण है। हिंदू धर्म, अहंकार आत्मा और ईश्वर के ज्ञान को बाधित करता है। यहूदी धर्म, घमंड को ईश्वर के साथ मनुष्य के विनम्र संबंध का उल्लंघन माना जाता है। सिख धर्म, अहंकार 5 प्रमुख पापों में से एक है जो व्यक्ति को ईश्वर अनुग्रह से दूर करता है। 8वां, ईर्ष्या या जलन, ईसाई धर्म, ईर्ष्या 7 घातक पापों में से एक है जो विनाशकारी कर्मों की ओर ले जाती है। इस्लाम, जलन की निंदा की गई है क्योंकि यह व्यक्ति को अच्छे कर्मों को नष्ट कर देती है। बौद्ध धर्म, ईर्ष्या मानसिक अशुद्धियों में से एक मानी जाती है जो दुख का कारण बनती है। हिंदू धर्म, ईर्ष्या और जलन आध्यात्मिक प्रगति में बाधक होती है और नकारात्मक कर्म उत्पन्न करती है। यहूदी धर्म, ईर्ष्या मत करो द्वारा निषिद्ध है। सिख धर्म, जलन एक विनाशकारी भावना है जो कड़वाहट और विभाजन का कारण बनती है। 9वां, मदिरा पान या नशीली वस्तुओं का सेवन, इस्लाम, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन इस्लाम में स्पष्ट रूप से वर्जित है। बौद्ध धर्म, नशीले पदार्थों से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे मानसिक स्पष्टता को बाधित करते हैं। ईसाई धर्म, कुछ ईसाई संप्रदायों में शराब वर्जित नहीं है लेकिन अत्यधिक मदिरापान और लत को पाप माना जाता है। हिंदू धर्म, नशीले पदार्थों का सेवन हतोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह अज्ञानता और विनाशकारी व्यवहार की ओर ले जाता है। सिख धर्म, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन सिख धर्म में वर्जित है क्योंकि यह आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। यहूदी धर्म, शराब पूरी तरह निषिद्ध नहीं है लेकिन अत्यधिक मदिरापान हतोत्साहित किया जाता है। 10वां, घृणा या द्वेष, ईसाई धर्म, घृणा को अपने पड़ोसी से प्रेम करो की आज्ञा का उल्लंघन माना जाता है। यीशु ने प्रेम और क्षमा का उपदेश दिया था, इसलिए किसी के प्रति द्वेष रखना पाप समझा जाता है। इस्लाम में घृणा या द्वेष को बुराई के रूप में देखा जाता है। आपसी द्वेष या नफरत का पोषण करना मना है, विशेषकर मुसलमानों के बीच। पैगंबर मोहम्मद ने भाईचारे और सहिष्णुता पर जोर दिया है। बौद्ध धर्म में द्वेष को 3 मानसिक विषयों में से एक माना जाता है जो व्यक्ति के मन को अशांत करता है और पुनर्जन्म के चक्र में बांधता है। द्वेष से मुक्ति ही आध्यात्मिक उन्नति की राह है।
हिंदू धर्म द्वेष को आत्मा के विकास में बाधक माना जाता है। ये कर्मों को दूषित करता है और व्यक्ति को ईश्वर के मार्ग से भटकाता है। द्वेष का परित्याग करने को पुण्य समझा जाता है। यहूदी धर्म में घृणा करना निषिद्ध है। पड़ोसी के प्रति प्रेम और ईश्वर की इच्छा का पालन करना द्वेष से मुक्त होकर ही संभव है। सिख धर्म में द्वेष या घृणा को ईश्वर से दूरी का कारण माना जाता है। सभी को एक समान समझने और प्रेम फैलाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि हर प्राणी में वही एक ईश्वर है। बहुत बहुत धन्यवाद।